Bismillahirrahmanirrahim. Today is our first lecture of biology online classes. Our previous topic is biology and the service of mankind. हमने वहीं से start करना है. We study about the service of biology to increase the food production. How biology help to increase food production for mankind? The first point, biology ने कौन कौन सी ऐसी डिस्कवरीज़ या ऐसी टेक्निक्स दी हैं जिसके ज़रिए हम खुराक की प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला मेथड है इम्प्रूविंग वैरायटीज़, कि हमारे पास जो पहले से मौजूद प्लांट्स या एनिमल्स की वैरायटीज़ हैं, हम उनको कैसे बेहतर बना सकते हैं। हम उन्हीं को अगर बेहतर बना लें तो हमें ज़्यादा प्रोडक्शन दे सकती हैं खुराक की। टू इंक्रीज़ द food production by improving varieties, the first method is selective breeding. बियोलॉजी ने हमें मेथड दिया है सेलेक्टिव ब्रीडिंग का। इसके बारे में हम पहले भी डिटेल से पढ़ चुके हैं कि एनिमल्स और प्लांट की रैंडम ब्रीडिंग की बजाय हम उनकी अपनी मर्ज़ी से ब्रीडिंग करवाएं, रिप्रोडक्शन करवाएं, ताकि हमारे पास जो वैरायटीज़ हों वो बेटर करैक्टर के साथ सामने आए। सेकंड मेथड इसी में हम पढ़ेंगे इम्प्रूविंग वैरायटीज़ में ही, कि हम उन वैरायटीज़ को, एक तो हो गया सेलेक्टिव ब्रीडिंग, और कौन सा मेथड है जिसके ज़रिए हम उन्हीं वैरायटीज़ को बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए बियोलॉजी ने हमें जेनेटिक्स के डिफरेंट मेथड दिए हैं। द फर्स्ट मेथड ऑफ जेनेटिक इज़ द जेनेटिक इंजीनियरिंग। आपने 9th-10th में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए हम कैसे एनिमल और प्लांट को बेहतर बना सकते हैं, इस काबिल कर सकते हैं कि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन दे सके। जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते किसे हैं? द मैनिपुलेशन ऑफ जीन इनटू ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या मतलब है मैनिपुलेशन? यानी हम एनिमल और प्लांट्स के अंदर अपनी मर्ज़ी का जीन डाल दें। जीन क्या है? जीन हम कैसे डाल सकते हैं जिससे हम उनके करैक्टर बेहतर बना सकते हैं, एनिमल या प्लांट को बेहतर बना सकते हैं। जीन इज़ अ पार्ट ऑफ डीएनए। ये क्रोमोसोम पे होता है, डीएनए का हिस्सा है, डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है, यूँ कह लें, क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। जीन असल में करता क्या है हमारे अंदर? जीन हमारे किसी भी एक करैक्टर या एक खूबी को डिटरमाइन करता है। यानी हमारा कोई भी एनिमल है, प्लांट है, या हमारे अंदर कोई भी करैक्टर है, वो जीन कंट्रोल कर रहा है। करैक्टर क्या? जैसे एनिमल में, अगर जानवरों में देख लें, जैसे उनके अंदर मतलब जैसे ये मवेशी या कैटल्स वगैरह हैं, उनके अंदर मीट प्रोडक्शन है, उनके अंदर मिल्क प्रोडक्शन है, ये ज़्यादा होगी, कम होगी, जानवर हेल्दी होगा, नहीं होगा, ये उसका जीन बताएगा, उसके अंदर जीन कैसा है। इसी तरह प्लांट की ग्रोथ है, प्लांट में फ्रूट कितना लगेगा, ये जीन बताएगा। फ्रूट का साइज़ कितना होगा, ये भी जीन की वजह से होगा। इस तरह हमारे अंदर मतलब हम ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर हाइट है, हाइट कम होगी, ज़्यादा होगी, कलर कैसा होगा, हमारी बॉडी के कौन सा फंक्शन कैसे होगा, हर एक करैक्टर जीन ही बताता है। अगर हमें किसी भी करैक्टर का जीन चाहिए, यानी कोई भी एक ऐसी खूबी है हम चाहते हैं कि उस एनिमल के अंदर आ जाए, मिल्क प्रोडक्शन है, पौधों में फ्रूट प्रोडक्शन है, या उनकी ग्रोथ है, हम चाहते हैं कि उनके अंदर आ जाए, तो हम अगर वो जीन हासिल कर लेते हैं किसी दूसरे एनिमल से जिसके अंदर वो करैक्टर है, हम वो जीन दूसरे एनिमल से लेके, जो एनिमल हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जो प्लांट हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जिसके अंदर वो करैक्टर लाना चाहते हैं, अगर हम उसमें डाल दें तो वो एनिमल भी उस खूबी का मालिक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम जीन एंटर करवा के एक एनिमल से दूसरे में, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में, हम अपनी मर्ज़ी का करैक्टर चेंज कर सकते हैं। आप उससे फूड प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप उससे मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज, फ्रूट है, या दूसरे जो प्लांट्स हैं जैसे राइस है, गंदम है, चावल है, मकई है, इनकी प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यानी हम
अपनी मर्ज़ी के जब एनिमल प्लांट ले लेंगे तो ज़ाहिर सी बात है हम प्रोडक्शन भी ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह जेनेटिक्स की एक और टर्म बायोलॉजी ने इंट्रोड्यूस करवाई है, वो है क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या है? ये एक सेक्सुअल मेथड है, ए सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ asexual method of reproduction to produce identical copies of organism। यानी हम इसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म की उस जैसी एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इस तरह बच्चे ये भी सवाल करते हैं कि हम अगर उनकी रिप्रोडक्शन करवाएं या ब्रीडिंग करवाएं तो उससे भी तो हमें उसकी उस जैसा एनिमल मिल सकता है। नहीं, क्लोनिंग में सेम हू बहू, फर्ज करें एक शीप है, उसके कुछ गुड करेक्टर हैं, भेड़ है या कोई भी एनिमल है उसका कोई गुड करेक्टर है, आप चाहते हैं कि वैसा ही एनिमल और आपको मिले। अगर आप उसकी रिप्रोडक्शन करवाएंगे ना, यानी आप उसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाएंगे तो उस आगे जो उसका बेबी प्रोड्यूस होगा उसमें मदर के करैक्टर भी होते हैं, फादर के करैक्टर भी होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो दोनों बिल्कुल मदर जैसे ही नहीं रहेगी, बिल्कुल फादर जैसी नहीं रहेगी शीप। तो आप चाहते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी हो, एक एक शीप बिल्कुल वैसी, उसके उसका कलर, उसकी ग्रोथ, उसकी वूल प्रोडक्शन, तो आप उसकी क्लोनिंग करवाएं। क्लोनिंग कैसे करवाई जाती है? उस एक शीप जिसकी आप कॉपी प्रोड्यूस करना चाहते हैं उसकी बॉडी से एक सेल लेके, एक सेल से आप एक पूरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करवाते हैं जो सेम कॉपी होता है उस शीप की या उस एनिमल की जिसकी आप करवा रहे हैं। इंसान जैसा इंसान प्रोड्यूस हो सकता है, डबल कॉपी सेम। तो वैसे इंसान की तो क्लोनिंग पे बैन है, नहीं करवाई जाती। इस तरह एनिमल की कॉपी प्रोड्यूस की जाती है क्लोनिंग के ज़रिए। इसी तरह प्लांट की अगर कॉपी प्रोड्यूस करनी है, आप चाहते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट प्लांट आपको मिले, तो आप उसका टिश्यू कल्चर, उसके लिए टेक्निक है। टिश्यू कल्चर क्या है? प्रोडक्शन ऑफ प्लांट बाय ग्रोइंग अ टिश्यू। यानी आप एक टिश्यू से, सिर्फ एक टिश्यू से आप एक पूरा प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये प्लांट है, उसके करैक्टर अच्छे हैं, उसके मतलब उसके फ्रूट प्रोडक्शन है, ग्रोथ बहुत अच्छी है, आप चाहते हैं इस जैसा प्लांट प्रोड्यूस हो। आप उसके में से टिश्यू क्या है, कुछ सेल ले लेंगे, उन सेल को एक मीडियम देंगे, यानी उन्हें क्या देंगे, पानी देंगे, न्यूट्रिएंट्स देंगे। ठीक है, वो सेल एक छोटा सा पौधा बन जाएगा। उसके बाद जाहिर सी बात है आप पौधा उगाएं तो वो एक दरख्त बन जाएगा और वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होगा इसकी, सेम वही करैक्टर होंगे। ठीक है, ये बायोलॉजी ने हमें मेथड दिए। इसी तरह अगर हम फूड प्रोडक्शन कर भी रहे हैं, आप ग्रो करवा रहे हैं, प्लांट को ग्रो करवा रहे हैं, सबसे बड़ा जो मसला आता है पहले वो है पैथोजन, पेस्ट, कीड़े मकोड़े जो पौधों को खा जाते हैं। तो बायोलॉजी ने उसके लिए भी मेथड दिए हैं कि हम कीड़े मकोड़ों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला मेथड है केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल क्या है? आप इससे पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कीड़े मकोड़े, केमिकल स्प्रे, ये जो अद्वियात इस्तेमाल करते हैं उससे आप पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बायोलॉजी ने जो दूसरा मेथड दिया है, अब वो स्प्रे वगैरह का क्या है कि हम उससे भी कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन उसका एक नुकसान है कि जहरीली होती हैं, ज़रा माहौल को ख़राब करती हैं। एक और बहुत बेस्ट मेथड दिया है बायोलॉजी ने टू कंट्रोल द पेस्ट, दिस इज़ द बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजी, बायो यानी लाइफ के ज़रिए। अब इसमें क्या है? द कंट्रोल ऑफ पेस्ट बाय सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म उन कीड़े मकोड़ों को खा जाएं। इसमें एग्जांपल दी हुई है कि एक एफिड एक जैसे सफ़ेद छोटी मक्खी, तेला टाइप होता है, ये अटैक करता है अखरोट के दरख्त पे, उसके फूलों को खा जाता है। ज़ाहिर उसके फूलों को खाएगा तो उससे फ्रूट नहीं निकलेंगे, फ्रूट बनेंगे ही नहीं। अब एक और हशरात में एक टाइप है, वेस्प्स, भीड़ होती है, वो क्या करती है? इन एफिड्स को खा जाती है। अब यहाँ पे कोई स्प्रे इस्तेमाल नहीं हुआ, एफिड मर गए। एफिड को किसने खाया? वेस्प्स ने। ठीक है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने कीड़े मकोड़ों को ख़त्म कर दिया। तो इसे कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इस तरह बायो पेस्टिसाइड्स हैं, यानी कुछ ऐसे बैक्टीरिया प्रोड्यूस किए गए हैं जो कि एज आ पेस्टिसाइड काम करते हैं, कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं। आगे एक डेफिनेशन दी हुई है इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट, यानी कोई भी अगर बीमारी आ जाए पौधों के हवाले से, तो यूज़ ऑफ ऑल द अप्रोप्रिएट मेथड टू कंट्रोल दिस डिजीज़, दिस इज़ कॉल्ड इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट, यानी उस डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए सारे मेथड इस्तेमाल करना।
ठीक है। आगे इसी हवाले से अगर हम देखें इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन में, अगर हमारे पास बायोलॉजी ने मेथड दिया, हमने उनको किया तो हमारे पास फूड प्रोडक्शन बढ़ रही है, हमने पेस्ट भी कंट्रोल कर लिया है। अगला है उसी में कि कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, हम सॉइल को कैसे न्यूट्रेंट्स दें। सॉइल ज़ाहिर है बार बार जब हम कोई चीज़ उगाएंगे तो वहाँ पे ज़रखेज़ी ख़त्म हो जाएगी, उसका जो उसके अंदर न्यूट्रेंट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके लिए हमें बायोलॉजी ने मेथड दिया है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन न्यूट्रेंट्स के प्लांट्स को कौन, ये न्यूट्रेंट्स क्या हैं, जैसे नाइट्रेट्स हैं, जैसे फास्फोरस है, सल्फ़र है, ये खादें वगैरह जो हम देते हैं। तो ये बायोलॉजी ने एक टेक्निक दी है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। इसके ज़रिए हम ये मालूम कर सकते हैं कि कौन से पौधे को कौन सा न्यूट्रेंट चाहिए, यानी उस सॉइल में कौन सा ऐसा न्यूट्रेंट है जो कम हो गया है, जो पौधे को चाहिए, या सल्फ़र चाहिए, फास्फोरस चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। तो इसमें बच्चे क्या जाता है कि पानी के अंदर प्लांट्स ग्रो इन द इरेटेड वाटर। इरेटेड किसे कहते हैं, हवादार, यानी खुले पानी में पौधों को ग्रो किया जाता है। वन बाय वन न्यूट्रेंट्स डाले जाते हैं, ये देखा जाता है कि एक न्यूट्रेंट दिया तो उनकी ग्रोथ कितनी हुई। ये अलग अलग से कल्चर बनाए जाते हैं, कौन सा न्यूट्रेंट देने से इस पौधे की ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, इससे पता चल जाता है कि इस ज़मीन में किस न्यूट्रेंट की कमी थी। ठीक है। अब इन सब मेथड से हमने फूड प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर लिया। अब है उसको प्रिज़र्व कैसे किया जाके, महफूज कैसे करें खुराक को। हमने एक एरिया से दूसरे एरिया में पहुंचानी है, तो उसके लिए भी बायोलॉजी ने हमें मेथड दिया है। जैसे कि दूध है या दूध वाली कोई भी प्रोडक्ट है, उसको महफूज करने के लिए जो बायोलॉजी ने हमें मेथड दिया है वो है पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन में क्या, लुइस पैस्चर ने ये डिस्कवर किया था। इसमें क्या जाता है कि दूध या दूध की कोई भी प्रोडक्ट हो, उसको हीट किया जाता है 71 डिग्री सेंटीग्रेड तक 15 सेकंड के लिए। इससे उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो सारे किल हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि यही बैक्टीरिया होते हैं जो दूध को या किसी भी प्रोडक्ट को ख़राब करते हैं। जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो आप उस दूध को काफ़ी दिनों के लिए महफूज कर सकते हैं या उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे मेथड हैं जो हमें बायोलॉजी ने दिए हैं टू इंक्रीज़ द फूड प्रोडक्शन।